खजौली में बिहार जातीय आधारित गन्ना 2022 को लेकर शुक्रवार को बिलट सिंह जनता बालिका उच्च विद्यालय बीआरसी खजौली व महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय भवन में 3 खंडों में मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 को लेकर शुक्रवार को बिलट सिंह जनता बालिका उच्च विद्यालय खजौली में बीआरसी खजौली एवं महात्मा गांधी स्मरण उच्च विद्यालय भवन में 3 खंडों में मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया, जिसमें जाति आधारित जनगणना में शामिल प्रगणक, सहायक पर्यवेक्षक, फील्ड ट्रेनर ने विधिवत प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण वीरेंद्र नारायण शाह, विजय कुमार सिंह, हरिशंकर प्रसाद सिंह, अरुण राम, ललन सिंह, हेमंत ठाकुर, अनिल ठाकुर एवं सज्जन लाल पासवान ने ट्रेनिंग दिया। मास्टर ट्रेनर विजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रथम चरण 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक होगा, जिसमें भवन संख्या, मकान सूचीकरण, नजरी नक्शा तैयार किया जाना है। दूसरा चरण प्रत्येक भवन मकान वार परिवार की सदस्यों की गणना किया जाना है। उन्होंने सभी प्रशिक्षुओं को नजरी नक्शा तैयार करने एवं फॉर्म भरने के तौर तरीके भी विस्तार से बताए। वहीं आवासीय मकान एवं गैर आवासीय मकान के कोडिंग के बारे में भी बताया गया। मास्टर प्रशिक्षक के द्वारा गन्ना ब्लॉक के प्रगणकों द्वारा गहन क्षेत्र भ्रमण तथा नजरी नक्शा तैयार कर मकान सूचीकरण पर विशेष चर्चा की गई। विभिन्न प्रपत्रों में को भरने के तौर तरीके पर विस्तार से चर्चा हुई। तीनों दलों में 40-40 प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया था। इस मौके पर प्रशिक्षु रेखा कुमारी, समीरा कुमारी, जीवन महरा, ममता कुमारी सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। और उसमें परिवार संख्या कैसे हुआ है, उस मकान नंबर में क्या परिवार संख्या, तो एक ही परिवार आता है, इसलिए 001। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के द्वारा अभी हम लोग प्रथम चरण में मकान की गणना और नजरी नक्शा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें नजरी नक्शा बनाने के लिए प्रत्येक प्रगणक को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार जाकर के क्षेत्र भ्रमण करना है। क्षेत्र का यदि नजरी में आ जाते हैं तब उसके बाद मकान पर नंबर देना है। मकान पर नंबर देने के लिए पश्चिम और उत्तर की कोना से शुरू करेंगे और गली यदि पड़ता है तो गली के एक साइड के पूरे मकान पर नंबर देने के बाद ही हम दूसरे साइड आएंगे। यदि रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ हम लोग तीर का चिन्ह लगा देंगे, एरो का चिन्ह लगा देंगे। फिर दूसरे गली में हम लोग करते हुए ऐसे घूमते घूमते पुनः जहाँ से शुरू किए थे वहीं जाना है। इसके बाद उसमें हम लोग को आवासीय और गैर आवासीय भी लिखना है। यदि जिसमें मकान में रहता है आदमी वो आवासीय हुआ, जो खाली पड़ा हुआ है जिसमें नहीं रहता वो गैर आवासीय हुआ। इसमें जो पक्का का सिंबल है, यदि आयताकार है तो वह पक्का का सिंबल है, बीच में यदि कटा हुआ है तो वो गैर आवासीय पक्का मकान हुआ, त्रिभुजाकार है तो वह कच्चा मकान हुआ, बीच में लाइनिंग है तो वह गैर आवासीय कच्चा मकान है। इस प्रकार से हम लोग भवन और मकान का सीरियली कर लेंगे। इसके उपरांत हम लोग जब सर्वे के लिए जाएंगे, मकान पर नंबर देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग पहला मकान में जाएंगे। यदि वह एक ही आवासीय मकान है तो उस पर 001 देंगे। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके अब मुखिया का नाम लिखेंगे, परिवार में कितनी कुल संख्या उसका संख्या लिखेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर दौरा के तिथि देंगे और परिवार के मुखिया से हस्ताक्षर कराएंगे। फिर दूसरे मकान में जाएंगे, यदि भवन नंबर वह 2 है और उसमें 2 परिवार रहता है तो उसमें यहाँ पर हम लोग परिवार की संख्या में 2 लिखेंगे। फिर मुखिया का अलग अलग मुखिया का नाम लिखाएंगे। उसके बाद उसके परिवार में कितने सदस्य हैं प्रत्येक का संख्या लिख लेंगे। और यदि तीसरा मकान गैर आवासीय है तो वहाँ पर हम लोग मुख्य आवासीय उपयोग की चीज़ जो है उसमें गैर आवासीय लिख करके और पूरा खाना डॉट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फॉर्म को भी फिलअप करके 16 तारीख तक हर हाल में स्थापित करना है, जिसे प्रगणक उसको प्रखंड कार्यालय में ससमय 21 तारीख के अंदर में पहुंचा करके। यहाँ 38 प्रगणक का ट्रेनिंग दिया गया है। यहाँ 3 बैच में चल रहा है, 3 बैच यहाँ 4 है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।